दो बहनों का एक ससुराल में पहला नया साल। अच्छा, तो तूने मेरी ये ड्रेस दुबकाई थी? अभी रुक, तुझे बताती हूँ। आपको किसने बोला कि ये ड्रेस आपकी है? आप बेवजह ही इस पर अपना हक मत जमाइए। अच्छा, बड़ी मैं हूँ, तू नहीं। ओहो, तो आप अपने बड़े होने का अब नाजायज फायदा उठाओगी? बड़ा मुंह चल रहा है तेरा। माँ, अरे क्या बात है, क्यों तुम दोनों फिर से जंगली जानवरों की तरह लड़ रही हो? माँ, दीदी को देखो, इन्हें तो मैं क्या करेगी तू? मैं चाहूँ ना तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अरे अरे, क्या बदतमीजी है ये। तुम दोनों इतनी बुरी तरह क्यों लड़ती रहती हो? तुमने तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। अरे कभी तो बाकी की लड़कियों की तरह घर में मिलजुल कर रह लिया करो। जानती हो, तुम्हारी लड़ाई की आवाजें पड़ोस तक जाती हैं। सभी तुम्हारा मजाक बनाते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हें तो किसी भी बात से फर्क पड़ता ही नहीं है। मुझे तुम दोनों ने परेशान करके रख दिया है। आज नया साल है, तुम आज के दिन भी खुशी खुशी नहीं रह सकती हो? माँ, मैं तो खुशी थी, इस ज्योति ने ही मेरा ड्रेस ले लिया। ओह हेलो, उस पर आपका नाम नहीं लिखा था। हे भगवान, तुम्हारे ये झगड़े। कौन सा ड्रेस है? ये वाला। यही है ना सारी लड़ाई की जड़। अब ये तुम दोनों में से किसी को भी नहीं मिलेगा। माँ, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। छोटी छोटी चीजों पर एक दूसरे को मारने के लिए उतर जाती हो। अब ये ड्रेस मैं पहनूंगी, समझी? नीलम उनकी ड्रेस लेकर चली गई। दोनों ही बहनों का मूड एकदम खराब था। अगर आप छोटे बच्चों की तरह जिद ना करती तो वो ड्रेस हमारे पास से कहीं नहीं जाता। गलती मेरी नहीं, तुम्हारी है। तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। अब मुझे कैसी भी लड़ाई नहीं चाहिए। मैं तुम्हें कुछ बताने आई थी। आज तुम्हें देखने का अमीर परिवार से लड़के वाले आ रहे हैं, तो दोनों तैयार रहना। क्या? सच? हाँ, एक ही परिवार से दोनों के लिए रिश्ता आया है। मुझे आज कोई चिक चिक नहीं चाहिए, समझी? अब जल्दी से रेडी हो जाओ। क्या? एक ही परिवार से रिश्ता? ये कितना बोरिंग है। मैं तुम्हारे साथ एक ही परिवार की बहू नहीं बन सकती हूँ। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी देवरानी बनने का। दोनों बहनें एक ही परिवार के रिश्ते से जरा से भी खुश नहीं थी, लेकिन अपनी माँ के कहने पर वो दोनों ही तैयार हो गई और लड़के वालों के सामने पहुँच गई। मैं कुछ ऐसा करूंगी जो वो मुझे नापसंद करके चले जाए। हाँ, अगर लड़का हैंडसम नहीं हुआ ना, तो मैं पागलों जैसी हरकत करना शुरू कर दूंगी। फिर वो लोग खुद ब खुद ही मुझे नापसंद करके चले जाएंगे। दोनों ही बहनें अपने मन मन में न जाने क्या क्या सोचे जा रही थी, लेकिन जैसे उन्होंने लड़कों और परिवार के लोगों को देखा तो वो दोनों ही उन पर लट्टू हो गई और जो भी वो सोच रही थी वैसा कुछ नहीं कर पाई। हमें तो आपकी दोनों ही बेटियां अपने बेटों के लिए पसंद आ गई हैं नीलम बहन। अब बताओ कि तुम इनकी डोली कब उठवा रही हो? जब आपकी मर्जी। हम तो तैयार बैठे हैं। बेटियां तो आपने देख ही ली हैं। मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। जी हाँ, आइए। वृंदा ने नीलम से अकेले में बात कर ली और दोनों परिवारों में शादी की बात पक्की हो गई। फिर क्या था, दिन तारीख तय की गई और गाजे बाजे के साथ विदा होकर ज्योति और नीमा वृंदा की बहुएं बनाई। मेरे घर एक साथ दो दो लक्ष्मी आई हैं। बहुओं, अपने पांव से कलश गिराते हुए अंदर आ जाओ। तुम्हारे गृह प्रवेश के बाद अब मुंह दिखाई की रस्म होगी। जैसे जैसे वृंदा ने बोला, दोनों बहनों ने वैसा ही किया और गृह प्रवेश के बाद दोनों ही बहनें मुंह दिखाई के लिए सोफे पर जाकर बैठ गई। वो दोनों काफी दूर दूर को बैठी हुई थी। अरे, तुम दोनों इतनी दूर क्यों बैठी हुई हो? थोड़ा पास आओ। अरे नहीं, ये सासू माँ हम दो दुश्मनों को पास क्यों कर रही हैं? वैसे चलो अच्छा ही है। यहाँ इतने नए चेहरे देखकर मेरा तो दिल भी अजीब ढंग से धड़क रहा है। ऐसे ही पास बैठे हुए मुंह दिखाई की रस्म बीत गई। दोनों बहनों ने आपस में एक बात भी नहीं की और अगले दिन। क्या बात है, मेरी बहुएं तो बड़ी ही सुंदर लग रही हैं। शुक्रिया माँ। अच्छा, अपनी सुंदरता तो तुमने दिखा दी, लेकिन अब अपने हाथों का कमाल दिखाओ। आज तुम दोनों की पहली रसोई है। जाकर खीर, पूरी, हलवा और पनीर बना लो। हैं? इतना कुछ? सासू माँ, मुझे ये सब बनाना नहीं आता है। तो क्या हुआ, तुम्हारी जेठानी तुम्हारी बड़ी बहन है। नीमा तुम्हारी मदद कर देगी। जाकर दोनों बहनें मिलकर बना लो। वृंदा ऐसे बोलकर वहाँ से चली गई। दोनों बहनें एक दूसरे का मुंह देखने लगी। कोई नहीं,
आज के लिए हम दोस्ती कर सकते हैं। मैं आपकी हलवा बनाने में मदद कर दूंगी और आप मेरी खीर पूरी बनवा देना। ठीक है, सिर्फ आज के लिए। दोनों बहनें ऐसे ही रसोई में जाकर मिल बांट कर काम करने लगी। वो इस नई शुरुआत के बीच अपनी मायके की अनबन को बिल्कुल भूल गई थी। अरे नहीं, ये तड़के वाली प्याज तो जल गई। ये तूने क्या किया? चल कोई नहीं, अब दूसरी प्याज भून ले। हाँ जी, ने क्या हुआ? मुझे डांटा क्यों नहीं? दोनों ही बहनों ने मिल बांट कर अपनी पहली रसोई का खाना बनाया। वृंदा उन्हें खिड़की से छिप छिप कर देख रही थी। ऐसे ही एक दिन, भाभी जी देखो ना, ये गेहूं तो बहुत ही ज्यादा गंदे हैं। तो तुम इन्हें क्यों बीन रही हो शगुन? ये बाबा की दुकान के हैं, वो बोल रहे थे कि हम इन्हें थोड़ा थोड़ा साफ कर दें। अच्छा शगुन बेटा तू हट जा, मैं नीमा को बोल रही हूँ, वो आकर ज्योति की मदद कर देगी। ठीक है माँ। अरे नीमा, नीमा। हाँ माँ जी, यहाँ आकर ज्योति की मदद करवा। क्या? नीचे आ जा, तुझे खुद पता चल जाएगा। वृंदा के बुलाने पर नीमा नीचे आ गई और आकर ज्योति के साथ काम में लग गई। अरे सुनो जरा, मुझे ये वाला प्लेट देना। क्यों दूं? दीदी अब आप यहाँ लड़ाई शुरू मत कीजिए। मैं कहाँ लड़ रही हूँ, ये लो। वैसे ज्योति, आज तो मुझे घर की याद आ रही है। सही कहा, मुझे भी आ रही है। पता भी नहीं चला ना कि कब ये साल भी बीत गया। और देख, एक हफ्ते बाद नया साल है। नए साल के दिन ही तो हमारे लिए रिश्ता आया था और हमारी उस ड्रेस के ऊपर लड़ाई भी हुई थी। सही कहा, हम भी बेवजह ही लड़ते थे। माँ हमेशा चाहती थी कि हम खुशी खुशी रहें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। घर में तो सब अपने थे, लेकिन ससुराल आकर पता चला कि अपनों की क्या अहमियत होती है। यहाँ आकर तो हम दोनों भी बदल गए। सही कहा, यहाँ आकर मुझे महसूस हुआ कि मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और तेरे लिए मेरे दिल में एक जिम्मेदारी सी भी जागी। मैं भी आपकी वैल्यू अब समझ गई हूँ दीदी। क्यों ना हम दोनों इस नए साल पर अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा बनाएं और माँ बाबा की भी दावत करें। आइडिया बुरा नहीं है। हम इस नए साल को बहुत ही रंगीन कर देंगे। हम बहुत सारे पकवान बनाएंगे और बहुत मजे करेंगे। ठीक है, लेकिन तू इसे सरप्राइज ही रखना, किसी को बताना मत। दोनों ने आपस में नया साल मनाने का प्लान बना लिया। इनकी ये सारी बातें छिपकर वृंदा ने सुन ली थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। ऐसे ही दिन बीत गए और आज नए साल का दिन था। दोनों बहनें भी सज धज कर तैयार हो चुकी थी। अजी सुनिए, हमारी बच्चियों ने आज के दिन हमारी दावत की है। अच्छा, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। शाम को समय से ही चलेंगे। कुछ मैं भी कामों में हाथ बटा दूंगी। दोनों माँ बाप अपनी बच्चियों के घर जाने की तैयारी करने लगे, तो वहीं दूसरी तरफ, आज तो मैं माँ की पसंद के मालपुए बनाऊंगी और साथ में इनकी पसंद का शाही टुकड़ा। ठीक है, तो मैं भी छोले पूरी और शरबत बना लेती हूँ। दोनों बहनों ने मिलकर रसोई में काम किया और कुछ देर बाद उनके सारे पकवान भी बन गए। उनके खाने बनाने के बीच ही उनकी माँ भी आ चुकी थी और अपनी दोनों बच्चियों को एक दूसरे के साथ ऐसे मिलकर काम करता देख नीलम को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। दीदी, खाना तो बन गया। चलो अब इसे बर्तनों में निकाल लेते हैं। माँ बाबा भी बस आते ही होंगे। आते ही होंगे नहीं, आ गए। माँ, आप आ गई? हाँ, मेरी बच्चियाँ कब से इतनी समझदार हो गई। नीलम ने अपनी बेटियों को गले से लगा लिया। बहन, तुम्हें दिया वादा मैंने आखिर पूरा कर दिया। वादा? उस दिन जब मैं तुम्हें देखने आई थी, तब तुम्हारी माँ ने अकेले में मुझे तुम्हारी अनबन के बारे में बताया था। तब मैंने नीलम को वादा दिया था कि मैं तुम्हारे बीच की इस तकरार को खत्म करके रहूंगी। तुम्हें साथ साथ काम करवाना, ये सब मैंने जानबूझकर किया ताकि तुम दोनों एक दूसरे को समझ सको और एक दूसरे की अहमियत को जान पाओ। तो ये सब आपने जानबूझकर किया था? हाँ, और आखिर आज हमारा मकसद भी पूरा हो गया। चलो अब एक साथ मिलकर नया साल मनाते हैं। दोनों बहनों ने अपनी सास, पति, ससुर, ननद और माँ बाप के आगे अपने बनाए पकवान रख दिए। सभी को वो खाना बहुत पसंद आया और सभी ने खुशी से उसे खाया। ये नया साल दोनों बहनों की जिंदगी में नई खुशियां लेकर आया था और अपनी बेटियों को खुश देख सभी बहुत खुश थे।